हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जुटकाला सा। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। Gertrude Simmons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. दोस्तों, इस कहानी की जो राइटर हैं जुटकाला शाह, एक्चुअली इनका रियल नेम गर्ट्रूड सिमन्स बॉनिन है, जिनका जन्म 1876 में यूएस में हुआ था। और ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन थी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और जीत भी पाई उस समय में जब नेटिव अमेरिकन वुमेन और उनके कल्चर के खिलाफ बहुत सारी प्रिजुडिस देखने को मिलती थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता था यूरोपियन सेटलर्स के द्वारा। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकाला सा। फाइनली उन्होंने अपना नाम पेन नेम रखा जिटकाला सा एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School, पेंसिल्वेनिया यूएस। और यूएस के पेंसिल्वेनिया में एक स्कूल था इंडियन कार्नाइल स्कूल, वहाँ जिसको उन्होंने अटेंड किया था। वहाँ के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और बायस्ड बिहेवियर के कारण उन्होंने बाद में बुक लिखना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किया और उस स्कूल के सिस्टम को क्रिटिसाइज उन्होंने करना शुरू कर दिया। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा, मीन्स अनक्वेश्चनेबल जो बिलीफ और प्रिंसिपल होता है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया कि जो भी नेटिव अमेरिकन वुमेन के खिलाफ भेदभाव होता था और उसमें समाज में जो बुराइयां थी, जिस तरह से उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था, उन सभी उन सभी से लड़ने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। This story is an excerpt from a personal narrative depicting the experiences of a Native American girl on her first day in a boarding school for Native American children. ये कहानी बस एक एक्सट्रैक्ट है। ऑथर जो एक नेटिव अमेरिकन गर्ल थी, इनका जब फर्स्ट डे बोर्डिंग स्कूल में जब ये गई थी उस कार्लाइल इंडियन स्कूल में, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस हुआ उसको डिपिक्ट करता है ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट। The girl describes the unfamiliar and uncomfortable environment she encounters. वो बताती हैं कि जब वो फर्स्ट डे ही स्कूल में गई तो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ। और इंक्लूडिंग द कोल्ड वेदर, वेदर भी काफ़ी ठंडा था। बेयर ट्रीज का मतलब देयर वर हार्डली ट्रीज एंड नॉइजी पूरा सिचुएशन एंड chaotic, पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। इन सब को देखकर ऑथर को काफ़ी स्ट्रेंज फील हुआ। द गर्ल मेंशंस बीइंग लेड बाय अ वाइट हेयर्ड वुमन इनटू द डाइनिंग रूम। फिर वो बताती है आगे की कहानी में कि जब उनका डाइनिंग रूम में जाने का समय हुआ तो एक वाइट हेयर्ड वुमन उन लोग को लेके गई, वेयर शी जॉइंस अदर इंडियन गर्ल्स। वहाँ पे और सारी इंडियन गर्ल्स भी थी, नेटिव अमेरिकन इंडियन गर्ल्स। द गर्ल्स आर ड्रेस्ड इन स्टीफ शूज एंड टाइटली फिटिंग ड्रेसेस। लड़कियां जो थी ना वो काफ़ी स्टीफ, मतलब काफ़ी जो सख्त होते हैं वैसे शूज पहना हुआ था उन लोगों ने और टाइटली फिटिंग ड्रेसेस थे उनके। वाइल द यंगर वंस वेयर स्लीव्ड एप्रन्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहना था। एंड हैव देयर हेयर कट शॉर्ट, और उनका हेयर जो था सिंगल्ड था, सिंगल का मतलब काफ़ी शॉर्ट हेयर। द गर्ल वेयरिंग सॉफ्ट मोकासिन्स, मोकासिन्स का मतलब यहाँ पे शूज, फील्स आउट ऑफ प्लेस। और ये जो जिटकाला सा है वो उस वक्त मोकासिन्स पहनी हुई थी। मोकासूस मतलब वहाँ के रूल्स के हिसाब से मोकासिन्स मतलब जो काफ़ी स्टीफ शूज़ होता है वो पहनी हुई थी और इससे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। एंड सेल्फ कॉन्शियस मीन्स शी वाज टू वरीड, बहुत चिंतित भी थी। विदाउट हर ट्रेडिशनल ब्लैंकेट विच वॉज फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम हर शोल्डर, वो अपने शोल्डर पर एक ट्रेडिशनल ब्लैंकेट कवर की हुई थी, उसके उनके ब्लैंकेट को भी फोर्सिबली रिमूव कर दिया गया उनके शोल्डर से। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वहाँ पर। शी ऑब्जर्व्स दैट द इंडियन गर्ल्स सीम अनअफेक्टेड बाय देयर इमॉडेस्ट क्लोथिंग। लेकिन इंडियन गर्ल्स जो वहाँ पे जितनी भी थी वो जो इमॉडेस्ट कपड़े, मतलब ऑथर के हिसाब से वो कपड़े इमॉडेस्ट थे, मतलब अच्छे नहीं थे, लेकिन उनसे इंडियन गर्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एज द गर्ल्स एंटर द डाइनिंग रूम द बॉयज एंटर फ्रॉम अ सेपरेट डोर। फिर वो जब एंटर करती हैं डाइनिंग रूम में, दूसरी तरफ से लड़के
आ रहे होते हैं। दे ऑल टेक देयर सीट्स एज अ स्मॉल बेल रिंग्स, जैसे एक छोटा सा बेल बजता है सभी लोग सीट पे आ जाते हैं, मीन्स चेयर पे बैठ जाते हैं खाने के लिए, सिग्निफाइंग द स्टार्ट ऑफ द मील। ऑथर को लगता है कि ये भोजन शुरू करने का समय है, एक बेल का मतलब। However, girl mistakenly assumes that they are to be seated immediately and takes her chair while the others remain standing. ऑथर को लगता है कि ये बेल जो था ना बस बैठने के लिए और खाने का शुरू करने के लिए था, बस वो चेयर अपना निकालती है बाहर और बैठ जाती है, बट वो नोटिस करती है कि बाकी सभी लोग खड़े हैं अभी भी। When she realizes her mistake and attempts to stand up, a second bell rings, indicating that everyone should be seated, causing her embarrassment. फिर सेकेंड बेल बजता है जिसका मतलब था कि अब सबको बैठना है। तो ये चूंकि वो मिस्टेक कर चुकी थी इसलिए वो काफ़ी एम्बेरस्ड फील करती हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है उन्हें। Throughout this time, the girl notices a woman's voice in the hall, but is unable to look at him directly. फिर इस पूरे समय में गर्ल जो है ना एक मैन का वॉइस को सुनती है पूरे हॉल में, इंस्ट्रक्शन जो दे रहा होता है, बट अनेबल टू लुक एट हिम डायरेक्टली। लेकिन ऑथर जो है मतलब जो एक छोटी बच्ची थी, स्टूडेंट थी उस वक्त, वो उतना ध्यान नहीं देती है। इंस्टीड सी ड्रॉप्स हर गेज एट द पेल फेस वुमन, बल्कि वो अपना लुक को जो है मतलब नज़रें नीची कर लेती हैं और धीरे से सीक्रेटली एक पेल फेस वुमन को देख रही होती है। पेल फेस का ये टर्म हिस्टोरिकली इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस को रिफ़र किया जाता था यूरोपियन सेटलर्स के द्वारा। इट वाज अ डिसरेस्पेक्टफुल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटिव अमेरिकन्स बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड लाइटर स्किन कलर कंपेयर टू यूरोपियंस। मतलब यूरोपियंस का जितना कलर काफ़ी वाइट होता था ना, और और नॉर्थ अमेरिकन का जो होता था वो लाइट स्किन कलर्ड होता था, वाइट होता था बट वो लाइट स्किन कलर्ड होता था, तो उनको वो लोग पेल फेस बोलते थे। वहाँ पे एक पेल फेस वुमन थी, उसको वो देख रही थी। शी कंटिन्यूज टू वॉच हर इंटेंटली, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंगली उसको देख रही थी ऑथर। अ थर्ड बेल रिंग्स, तभी तीसरी बेल बजती है, एंड द अदर स्टूडेंट्स बिगिन ईटिंग, बट द गर्ल फीलिंग अपसेट स्टार्ट्स क्राइंग इंस्टीड। लेकिन ये काफ़ी अपसेट फील करती हैं उस वक्त, और बच्चे जब खाने लगते हैं तो ये उस वक्त काफ़ी अपसेट होकर रोना शुरू कर देती है। द गर्ल्स फ्रेंड जुडविन, वहाँ पर एक लड़की है जुडविन, warns her that pale faced woman has been talking about cutting their long hair। तभी वो वार्न करती है जिट काला सा को, मीन्स ऑथर को, कि वो जो पेल फेस वुमन है ना वो बात कर रही थी कि वो तुम्हारे बाल बहुत लंबे लंबे हैं, इसको कट करके शिंगल्ड बना देना है, मतलब वेरी शॉर्ट कर देना है। इन द गर्ल्स कल्चर कटिंग हेयर इज एसोसिएटेड विद कैप्टिविटी और मॉर्निंग। और गर्ल्स का जो कल्चर है, उन लोगों का जो नेटिव अमेरिकन का कल्चर होता है, उसमें अगर किसी का बाल बहुत छोटा कर दिया जाता है, तो इसका मतलब कि वो किसी को जब प्रिजनर बना लिया जाता है ना, कैद में रखा जाता है, उसका बाल छोटा कर दिया जाता है। या फिर कोई शोक मना रहे हो किसी के मरने का, तब उसका बाल बहुत छोटा कर दिया जाता है। तो ये मन में सोचती है कि ये तो मार्क है शेम का एंड कवर्डाइज का फॉर वॉरियर्स। वो कहती है कि बहादुर लोग ऐसा नहीं करते, ये मॉर्निंग का और शेम का और कवर्डाइज का ये तो सिंबल है, ऐसे बाल रखना। तो मैं ऐसा अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। द गर्ल इनिशियली रेबल्स अगेंस्ट द आइडिया, मतलब वो प्रोटेस्ट करती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। स्टेटिंग दैट शी विल स्ट्रगल इंस्टीड, वो कहती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं फाइट करूंगी। However, she soon decides to escape and flees to a room with 3 white beds। तो फाइनली वो जल्दी से ऊपर जाती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ पे 3 white beds लगे हुए थे। अंडरनीथ वन ऑफ द बेड्स, और एक बेड्स के नीचे शी हाइड्स इन द डार्क कॉर्नर, तो डार्क कॉर्नर में जाकर वो छुप जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। डिस्पाइट द गर्ल्स हाइडिंग प्लेस, द रूम इज इवेंचुअली डिस्कवर्ड। लेकिन गर्ल के हाइड होने के बावजूद जब कर्टेन को हटाया जाता है तो रूम में लाइट आ जाती है, और फिर उस गर्ल को देख लिया जाता है कि अंदर छुपी हुई है, और फिर उसको एंड शी इज फोर्सिबली पुल्ड आउट, और उसको बलपूर्वक उसको घसीट कर बाहर निकाला जाता है। शी रेजिस्ट, वो फाइट करती है, विरोध करती है, किकिंग एंड स्क्रैचिंग, किक करती है अपने पैरों से, स्क्रैच नोचती है जो उसको खींच रहा होता है, बट इज अल्टीमेटली कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड टू अ चेयर। लेकिन फाइनली बाकी सभी लोग उसको पकड़कर नीचे ले आते हैं और उसको एक कुर्सी के पे बांध देते हैं। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर शी रियलाइजेस दैट हर लॉन्ग हेयर इज गोइंग टू बी कट, और थोड़ी देर में उसको फील होता है कि उसके नेक पर सीजर चलना शुरू हो गया है, एंड द सीजर अगेंस्ट हर नेक सिग्नल्स द लॉस ऑफ हर स्पिरिट। और जैसे जैसे वो सीजर उसके नेक के ऊपर, बालों के ऊपर चलता जाता है, और उसका जो है स्पिरिट वो लूज करने लगती है अपना। एंड हर थिक ब्रेड्स, मतलब जो बाल घने बाल थे उसके, जो एक हेयर स्टाइल होता है वोवन पैटर्न का क्रिस क्रॉस, उसको थोड़ी देर में कट कर दिया जाता है पूरा, और बहुत ही सिंगल छोटे बाल बना दिए जाते हैं। द स्टोरी shows the girl's deep distress and sense of loss
एज शी इज फोर्सिबली एसिमिलेटेड इनटू बोर्डिंग स्कूल्स कल्चर। मतलब ये स्टोरी बताता है उस गर्ल का डीप डिस्टर्ब, मतलब बहुत दुख और सेंस ऑफ लॉस, क्योंकि उसको फोर्सिबली एसिमिलेट मतलब इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है बोर्डिंग स्कूल के कल्चर के हिसाब से। सी इज स्ट्रिप्ड ऑफ हर कल्चरल आइडेंटिटी, ऑथर को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से काफ़ी दूर कर दिया जाता है, एंड मेड टू कॉन्फॉर्म टू वेस्टर्न नॉर्म्स, और उसको बोला जाता है कि आप वेस्टर्न नॉर्म्स को, रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करो। इट हाईलाइट्स द डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट सी एक्सपीरियंसेस। ये कहानी ये भी दर्शाता है कि उसने कितना अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया, बोथ थ्रू द कटिंग ऑफ हर हेयर एंड डिसरिगार्ड फॉर हर इमोशंस एंड लॉन्गिंग फॉर हर मदर। मतलब उसका बाल को काट दिया गया, और उसके इसके इमोशंस का, और और मम्मी के लिए वो सिर्फ अपनी मम्मी को याद कर रही थी, उसके इमोशंस का कोई भी ख्याल वहाँ पे नहीं रखा गया। द नैरेटिव कैप्चर्स द ऑपरेसिव नेचर ऑफ द बोर्डिंग स्कूल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस चिल्ड्रन। ये स्टोरी बेसिकली कैप्चर करता है कि बोर्डिंग स्कूल सिस्टम उस वक्त जो अमेरिका में था, वो नेटिव अमेरिकन के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। इंडिजिनस का मतलब वहाँ के जो नेटिव बच्चे हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते थे, और जो यूरोपियन सेटलर्स थे वहाँ पर वो फोर्सफुली अपनी कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया करते थे। फाइनली यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है। इसका लिंक आप वहाँ पर जाएंगे, इसे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू।